सुनो, बात बहुत गहराई की। वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा? छाड़ा? हाँ, तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। तो गोबर का छाना जब थापेगा तो वो जब सूख जाएगा, अब तो सुनो अपराध क्या है। किसी गोपी के यहाँ उसकी गाय के गोबर का छाना थापेगा और वो जब सूख जाएगा तब उसको चोरी करके किसी और गोपी को बेचेगा। ये अपराध जब करेगा तब कंस दोबारा राक्षस बनेगा। गोबर चुराने का अपराध जब करेगा तब राक्षस बनेगा। कंस को जाके नारद जी ने बताया, तब कंस ने ये अपराध किया। एक गोपी के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो गोपी ने कहा हमारे यहाँ की गैयाओं की गोबर उठाया कर। तो कंस वहां गोबर उठाता था, उनका छाड़ा बनाता था और जब वो सूख जाते थे तो उनको चुरा करके दूसरी गोपियों को बेच देता था। इस अपराध की वजह से कंस दोबारा राक्षस बना और भागा फिर मथुरा। ये है वृंदावन। आज लोग वृंदावन आकर के कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। कौन सी राक्षस योनि मिलेगी उनको? खैर हमें अपराधों की चर्चा नहीं करनी, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है? तो वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन पाया जाता है। और पाया कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से। अब 7 दिन का एक नियम और समझिए, सॉरी 4 दिन का। वैसे आप लोगों को 4 दिन मिल रहे हैं, लेकिन हम फिर 2 दिन नारायण सरोवर भी जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कथा करेंगे। तो हमको तो पूरे 6-7 दिन ही मिल रहे हैं एक प्रकार से। तो 4 दिन का एक नियम और है कि अब यहाँ पर सामान्य कथा या सामान्य श्लोक या वैसे तो सामान्य नहीं है, सब श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन यहाँ पर वृंदावन रसिकों की चर्चा ज्यादा होगी। और मैं पहले ही बता दूं कि वृंदावन रसिकों की चर्चा वृंदावन से बाहर करना एक प्रकार से निषेध प्राय है। वृंदावन से बाहर करना निषेध है। लेकिन वृंदावन कौन है? जहां रसिक जन मिल जाएं, जहां पर सब गोपी भाव कृष्ण को प्राप्त करने को बैठे हो, वो स्थान वृंदावन ही है। इसलिए ये परिसर वृंदावन है, इसलिए यहां मैं कर रहा हूं। तो रसिक जनों की हम चर्चा करेंगे। वृंदावन पाया जाता है और कैसे पाया जाएगा ये हमारे वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी बताते हैं। अब मुझे ऐसे तो दिख नहीं रहे, लेकिन इन 7 में आपको युगल किशोर जी दिख रहे हैं। कहाँ हैं? इधर ही हैं। अच्छा, ये युगल किशोर जी। ये युगल किशोर जी जो हैं, ये श्री हरिराम व्यास जी के भजन से प्रकट हुए थे। आजकल श्री युगल किशोर जी जो हैं, ये पन्ना में विराजते हैं। पन्ना एक मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, बहुत बड़ा टाइगर नेशनल पार्क भी है वहां पे। बाकी पन्ना प्रसिद्ध इसलिए वहां हीरे होते हैं, वहां पर आप विराजते हैं। 7 ठाकुर प्रकट वृंदावन में हैं, लेकिन अब मुगलों के आने के बाद में कुछ ठाकुर वृंदावन से चले गए। तो अभी वर्तमान में आप पन्ना में विराजते हैं, लेकिन आप प्रकट किए गए श्री हरिराम व्यास जी के द्वारा। हरिराम व्यास जी कौन है, उनका चर्चा में आएगा बीच में तो सुनाएंगे। लेकिन वो वृंदावन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं। जिस किसी को भी वृंदावन चाहिए, चाहे इस जन्म में मन बुद्धि वृंदावन की हो जाए, चाहे अगला जन्म हमको वृंदावन मिले, वो इस भाव का आश्रय ले। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, आहा, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओ बैठे रहूं
बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, 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 चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, हाँ किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, 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 हाँ विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, हाँ श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु देखो, श्री वृंदावन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं और वो सब लोग सुनते हैं, जो भी वृंदावन आते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है और वृंदावन अनुभव का विषय है। हमारे महाराज जी रसगुल्ला खावें और मुझसे कहें कि महाराज जी रसगुल्ला बड़ा मीठा है, मैं कहूं कैसा मीठा है,
ये कहें गन्ना जैसा मीठा है, मैंने कि गन्ना कैसा मीठा, बोले चीनी जैसा मीठा है, मैंने चीनी कैसी मीठी है। अब ये कितना भी कहें मीठा मीठा मीठा, इनके कहने से मुझे मीठे का स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो खाने से ही आएगा। ऐसे ही वृंदावन अगर मैंने सुना दिया है ना, आप नहीं समझ पाओगे। वृंदावन अनुभव का विषय है। या रस को रस खान विलोकत, कहां विजातीय कुल में जन्मा रस खान। वो वृंदावन उसने ऐसा नहीं कि कोई वो वैष्णव कुल से था या सत्संग सुनता था। केवल रसखान के प्रसंग में ऐसा आता है कि रसखान जो थे ना, वो सुंदरता देखने के बड़े आदी थे। रसखान का ये नियम था, उसको कहीं सुंदर स्वरूप दिख जाए या कोई सुंदर दिख जाए तो रसखान थोड़ी देर रुक जाते थे, उसको देखने लगते थे। एक बार कुछ हरि चर्चा करते हुए संतों को सुना तो वे ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। रसखान ने सुन लिया तो रसखान के तभी से मन में आया, इतना सुंदर क्या हो सकता है, ये इतना सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे कमल नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसी मुस्कान, ऐसे घुंघराले केस, सांवले सलोने, त्रिभंग लली, पीतांबरी पहनते हैं। अरे आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता। बोले रसखान कभी तो आएगा तेरे सामने, तब पता चलेगी। अब रसखान को क्या मतलब पड़ा था वृंदावन से? केवल वो तो आगरा से इंद्रप्रस्थ जा रहा था राजा की आज्ञा मान करके, लेकिन जैसे ही लखी जिन लाल की मुस्कान, वृंदावन में श्याम सुंदर ने कृपा कर दी और रसखान को जैसे ही दिख गए, सदा के लिए वृंदावन का होके रह गया रसखान। राजा ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, वृंदावन आकर के रसखान को देख करके बोले, अरे रसखान। बोले कौन रसखान? अरे तुम हमारे सेनापति हो। रसखान बोले, हम किसके सेनापति, कहाँ के रसखान, कौन है, हमें कुछ नहीं पता। हम श्याम सुंदर के श्याम सुंदर हमारे, केवल हमको इतना पता है। सदा के लिए वृंदावन के हो गए। तो कहने का अभिप्राय वृंदावन सुनने का और वृंदावन जानने का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव का विषय है। वृंदावन अनुभव से ही प्राप्त होता है। बहुत सावधानी से सुनो। तो वृंदावन विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन को यदि जानना है तो पहले श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के स्वच्छंद रूप को समझो। आज लोग यही नहीं जानते कि श्री राधा रानी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, उन दोनों का भाव ही नहीं समझते लोग। और अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी ने विवाद रुक्मणी जी से किया, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी की थीं, तो एक ब्याह और कर लेते राधा रानी से। जब इतने कर ही रहे थे तो एक और कर लेते। क्या दुविधा आ रही थी ठाकुर जी को? जब प्रेम ही किया, सब जगह इतना नाम ठाकुर जी का श्री किशोरी जी के साथ में है, ब्याह भी कर लेते। मैं अपनी कथा में इस बात का स्पष्टीकरण करके चलता हूं कि बंधुओं, किशोरी जी ब्याह सदैव अपने से विलग जो हो उससे किया जाता है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। श्यामा जी कौन है? श्री ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है श्री किशोरी जी। रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहाँ आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाएं शैतान ब्रजवासी, तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं, और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी, उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूं या फिर श्रृंगार आरती में करता हूं। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है? क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते हैं।
मुरली धारण करते हैं। बाकी के समय सब गुजरात के लोग बंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से। क्यों? कहीं बंशी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले ही द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी? मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना।